कहानी कह लीजिए या फिर मन का ख्याल कह लीजिए मैं आपके सामने जो रखने जा रही हूँ, इसमें जहाँ मरने की बात हो रही है, ये वाकई तौर पे इंसानों के मरने की बात हो रही है, आत्मा के मरने की बात नहीं हो रही है। इंसान जख्मी हो चुका है, मर चुके हैं। और अभी हिमाचल में पहाड़ गिरा था, चट्टानें गिरी थी, कई लोगों की जान गई, जंगल कट रहे हैं। तो मैं अपनी बातों से उसमें बताने की कोशिश करूँगी कि इसका जो मैंने बहुत छोटा सा शीर्षक दिया कि मैं पहाड़ों के बीच से निकलती नदी हूँ। इसमें आप मुझे नदी समझिए कि मैं पहाड़ों के बीच से निकलती नदी हूँ। सुनो, तुम जब उस रोज जा रहे थे, शाम को मैं बहती तुम्हें रोकना चाहती थी, मैं तुम्हें अपनी तकलीफ बताना चाहती थी। जब नदी मेरी सूख रही है, मेरा एक छोर तुम्हें पुकार रहा है, पहाड़ों से चट्टानें जब गिर रही हैं, रूह जब बिखर रही है, मैं रो रही हूँ। उनका लहू मुझ में आके सिमट रहा है, मेरा पानी लाल हुआ जा रहा है। मैं तुम्हें रोक लेना चाहती हूँ। इंसान के बच्चे हो ना, इंसान के बच्चे हो ना, तुम इंसानियत दिखाओ ना, तुम इंसानियत दिखाओ ना। कल रोज जो पहाड़ गिरा था वो गिरना नहीं चाहता था, कल जो पहाड़ गिरा था वो गिरना नहीं चाहता था। जब गिरा तो वो भी खूब रोया था। वो जो जंगल जो कट रहा है, तुम क्या उसे रोक पाओगे? इंसान के बच्चे हो ना, अपनी इंसानियत दिखाओगे। कल जो जंगल कट रहा है, क्या तुम उसे रोक पाओगे? मेरी आबरू बचा लो ना। पहाड़ों से निकलते वक्त पहाड़ मुझे चुभते हैं, उनकी तकलीफें मुझे परेशान करती हैं। और मैं हर पहाड़ से, हर जंगल से, हर खेत से, खलिहानों से निकलते मैं तुम्हारे रास्ते आई हूँ, तुम्हारी चौखट पर माथा टेकने। ईश्वर जो सबकी सुनता है, मगर मेरे ईश्वर तुम हो। मैं पहाड़ों के बीच से निकलती नदी हूँ। तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें जीवित रखूंगी। तुम ये जो जंगल काट रहे हो, नए कारखाने बनाओगे क्या? तुम मेरा अस्तित्व मिटाओगे क्या? जंगल ने मुझसे कहा था वो एक रोज खूब हरा भरा होगा, ढेर सारे सपने देखेगा, नए नए बच्चे आएंगे, नए नए झूले लगेंगे, सावन की किलकारियां जागेंगी। मगर अब वो कटने लगा है। उसकी तकलीफ मैं तुम तक इस चिट्ठी में ले आई हूँ। शायद तुम उस बच्ची की आह सुन पाओ जो अपनी किताबों को बचाते जंगल से भागी थी। शायद उस माँ की तुम चीख सुन पाओ जिस बच्चे की जान उस पहाड़ के गिरने से गई थी। शायद तुम अपनी इंसानियत बचा ले जाओ और मुझे अपनी माँ समझकर गले लगा लो। देखो ना, मैं पहाड़ों के बीच से निकलती नदी हूँ। और तुम्हें पता है, पहाड़ों के बीच से निकलती हर तकलीफ को जानती है। पहाड़ अपनी संवेदनाएं उसे जाहिर करते हैं, उसे अपना सब कुछ कह देना चाहते हैं। तुम्हें लगता है पहाड़ चट्टानों की भांति खड़े रहते हैं? नहीं, वो नरम दिल होते हैं, वो सबकी सुनते हैं, दूर से तुमको देखते हैं और अपना सब मान लेते हैं। मगर आज जब तुम वहाँ बसेरा बना रहे हो, तुम उन्हें गिरा रहे हो, तो सुनो ना, ये चिट्ठी तुम वहाँ तक पहुँचाओगे क्या? अपने जंगल बचाओगे क्या? अपने जंगल बचाओगे? बहुत शुक्रिया। बहुत करीब हैं और कुछ वक्त बिताने के साथ हमें ये पता चलता है कि हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो मेरी ये जो कविता कह लीजिए, कहानी कह लीजिए, इसका जो शीर्षक है एक सिक्के के दो पहलू। तुम्हें पता है हम कहाँ अलग हैं? तुम सबको स्वीकार लेने की क्षमता रखते हो और मैं सब कुछ खो देने का डर। शायद तुमने जीवन में स्वीकारना सीखा है और मैंने खोना। हाँ, जानती हूँ, खोना और पाना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन मैं अपने सवालों के साथ उलझी रहती हूँ। तुम शब्दों और वाक्यों के जाल में खुद को फंसा हुआ नहीं पाते और मैं इसमें उलझती चली जाती हूँ। तुम मुझसे ढेरों बात नहीं करते और मैं तुमसे बेसुध होकर अपनी सब सुना देना चाहती हूँ, बिना यह
जानते हुए कि एक रोज है, हो और हूँ अपना रूप बदल लेंगे, था, थे और थी में। और उस रोज तुम्हें समझ आएगा कि हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नहीं, शायद थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और उस शाम जब तुम गए थे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह पाई। तुम जब जा रहे थे, तुम्हें जाते वक्त मैं रोक लेना चाहती थी। तुम्हें याद है वो नीली शर्ट जो तुमने पहनी थी? जाते वक्त तुम्हारे कुर्ते की जेब में मैंने कुछ रखना चाहा था, मगर तुम्हारी मर्जी ना होने के खातिर मैं खुद को संभाल ले गई। मैं रास्ता पार कर ही रही थी कि अचानक मैं भागते भागते तुम्हारे पीछे गई। रोकना चाहा, बुलाना चाहा, खुद को थाम कर बस तुमसे अपना सब कुछ कहना चाहा, मगर मैं कह नहीं पाई। तुम रास्ता पार कर चुके थे। सामने आते ए रिक्शा में तुम बैठ चुके थे। शायद उस वक्त तुम रुक जाते तो मैं अपना सब तुम्हें बता पाती, तुम्हें कह पाती कि मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करती हूँ। ये चिट्ठी जो आज मेरे हाथों में है, मैं तुम तक पहुँचा पाती। मगर अब तुम्हारा हाथ किसी और के हाथों में है। तुम्हारे नाम का सिंदूर किसी और के मांग में सज रहा है, और मैं सिर्फ इस चिट्ठी के साथ जी रही हूँ। और आज मैं तुम्हें अपनी बात कहती हूँ। प्रिय जादू, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। सुनो, मैं तुम्हारे प्रेम में तुम्हारी साथी बनूंगी जीवन पर्यंत। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए तो तुम्हारा प्रेमी हाथ जो थामो तो थामो जीवन भर। मुझे चाहिए तुम्हारे माँ पापा को अपना कहने का हक, जो मेरी नादानियों संग मेरे होकर रह सके। मुझे चाहिए तुम्हारी रसोई में अपना अधिकार, जिसे मैं जीवन के कई स्वादों से भर सकूं। मुझे चाहिए तुम्हारी होठों पर मुस्कान, जो मुझे देखते ही खिल जाए। मुझे चाहिए जेठ की दोपहरी में वो तुम्हारा साथ। मुझे चाहिए फागुन में वो झुलाने वाले हाथ, जिसे मैं तुम्हारे रंगों संग घुल जाना चाहती हूँ। सुनो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए तो तुम्हारी हथेलियों का साथ, जो आजीवन मेरे साथ रहकर मेरी होकर रह सके। बताओ, दोगे ना? तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी गरिमा।